जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख मास कथा, पूरे महीने करें इस कथा का पाठ, भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। दोस्तों, ये बैसाख मास की कथा है जो कि हमने आपको एक और कथा दी है। काफ़ी वीडियो लंबा है लेकिन पूरा सुनिएगा। और ये भी बैसाख महीने का है, पूरे एक महीने का कथा होता है, लेकिन मैं उसमें से कुछ कथाएं ऐसी आपको सुना रही हूँ जिसके आपको सुनने से पूरे महीने का एक कथा से ही फल मिल जाता है। मेरा तो काम है आप लोगों को समय पे वीडियो देना और किस कथा से क्या पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है, जो कि बैसाख मास को धर्म और करुणा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान परशुराम और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे पूरे माह में बैसाख मास की कथा महात्माएं पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम आपको कथा सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को अगर कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राधे राधे चैनल को। तो चलिए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी प्रकार प्रातःकाल बैसाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाता है। यह निश्चित बात है कि मनुष्य मेष राशि के सूर्य में, गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर या 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीषि, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह बैसाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, महात्मन, नारद के वचन सुनकर महर्षि अम्बरीषि ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष, अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया निधे उन सब किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करती जितनी आपका यह समागम प्रदान करता है। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ होता है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य के योनि में जन्म ले। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना और भी कठिन है। राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्यागा तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मन वांछित
सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करते हैं, मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान देते हैं, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेकों जन्मों की उपर्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नदी, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित तो हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम योनियों का पालन करे और शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यन्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृक्ष आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान करे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करें। अंत में मधुसूदन को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीशी पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीशी ने पूछा, मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वान को भी मोह मिट जाता है, विद्वान भी मोहित हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालती है। अनिच्छयति यपि दहति सृष्टित हुतवाहम तथा तदापि गोविंदा नामम यज
व्याज दापी रतम। जीव विचित्र है, जीव की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम संध्या हो या अधिक परिश्रम साध्या हो, छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अजन्म जन्म में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर जिनके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से अधिकता देती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती हैं। महाराज, जो भाव से हीन है, जिनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता है तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसे पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। उसके पुण्य का शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। यथा हरे नाम भयेन भूप नश्यन्ति सर्वे दूरितस्य वृंदा नूनम रवो मेष गते विभवते स्नेनम तीर्थे चे हरिस्त्रवेनम। इस प्रकार गरुण के तेज से सांप भाग जाता है, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाता है। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में स्नान करता है, नहाकर या 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीशी, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? दोस्तों, ये आगे की कथा अगले वीडियो में दूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो दोस्तों, लंबा वीडियो बहुत कम लोग ही देखते हैं, इसलिए हम आपको थोड़े में ही सारी कहानी सारा कथा आपको सुनाएंगे। आशा करेंगे कि आप लोगों को ये अम्बरीशी और नारद जी की जो वार्तालाप चल रही है, आपको ये कथा बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय लक्ष्मीपति, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण।